नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जिसे अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा और आप इस बिज़नेस को करके खुद ही कम समय में 6 महीने से 1 साल के अंदर जो है अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि हाँ, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है। अगर आपको यकीन ना आए तो इस बिज़नेस को करने से पहले आप पहले से जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं वहाँ पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद इस बिज़नेस को करने की आप सोच सकते हैं। तो हम कौन से बिज़नेस की बात कर रहे हैं, उसे कैसे करना होगा, किन चीज़ों का ख़्याल रखना होगा, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी के बारे में चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बिज़नेस कौन-सा है इसकी बात करते हैं। तो बिज़नेस जो है, जो आपको हम करने की सलाह दे रहे हैं या करने का आइडिया बता रहे हैं, वो बिज़नेस है सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा बेचने का बिज़नेस। अब जिस तरह से सेकंड हैंड बाइक बिकता है, जिस तरह से सेकंड हैंड कार बिकता है, उसी तरह से आज की डेट में सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा भी बिकता है, क्योंकि ये भी जो है एक तरह का बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनता जा रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है नया ऑटो रिक्शा जो है वो खरीद नहीं पाते, वो सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा खरीदते हैं और वो मार्केट में चला के अपने लिए पैसे कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप सेकंड हैंड ऑटो जो है बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं और ये मार्केट भी बहुत अच्छा चलता है। जिस तरह सेकंड हैंड बाइक का मार्केट बहुत अच्छा चलता है, जिस तरह सेकंड हैंड कार का मार्केट बहुत अच्छा चलता है, उसी तरह से सेकंड हैंड ऑटो रिक्शे का भी मार्केट जो है बहुत ही अच्छा चलता है। देखिए, सेकंड हैंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में तो हम हर वीडियो में बात करेंगे, आपको बताते रह चलेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेकंड हैंड बेची जाती हैं, कौन-कौन सी चीज़ों का सेकंड हैंड बिज़नेस करना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा बिज़नेस आपको करने के लिए जो है सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना होगा कि आपको पहले इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, बिना जानकारी के सिर्फ़ इस बिज़नेस की बात नहीं, कोई भी बिज़नेस चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी बिज़नेस अगर बिना जानकारी के आप स्टार्ट करेंगे तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा, आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा, आप डूब जाएँगे, आपके पैसे डूब जाएँगे। तो इसीलिए कोई भी बिज़नेस सिर्फ़ सुनने के बाद स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको ये पता करना है कि क्या आप उस चीज़ को करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको उस चीज़ के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करनी होगी, ताकि आपके पास एक बेसिक नॉलेज रहे, बेसिक ज्ञान रहे उस बिज़नेस से जुड़ा हुआ। तो अगर आपको इस बिज़नेस को करना है तो आपको सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करनी होगी। ये जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? तो जो लोग पहले से कर रहे हैं, जो लोग पहले से, आप जहाँ भी रहते हैं, आप चाहे गाँव में, शहर में, आप मेट्रो सिटी में, छोटे शहर में, आप जहाँ भी रहते हैं, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप जाकर पहले पता कीजिए कि आपके उस एरिया में, आपके उस शहर में कहाँ पे जो है ये लोग जो सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा का जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं। उनके पास जाइए, उनके पास जाकर जो है आप पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए कि कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको प्रैक्टिकली अच्छे से चीज़ों को बता देंगे। अगर वो नहीं बताते हैं तो फिर आपको जो है हम जैसे लोगों का वीडियो तो है ही, आपको पता तो चल ही जाएगा। और फिर आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि आप जो है, आपका अगर कोई पहचान का है तो उसके ज़रिए भी आपको ये नॉलेज पता चल जाएगा जो ये काम कर रहा है और आपका पहचान का है। लोग बता देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे भी करके आपको जानकारी तो इकट्ठा करनी होगी। तो ये बात आपको पहले ध्यान देना है कि आपको जानकारी जो है वो इकट्ठा करनी होगी इसके बारे में, इस बिज़नेस के बारे में। अब जो सबसे पहली चीज़ है इस बिज़नेस को करने के लिए जो आपको चाहिए वो है एक अच्छा सा लोकेशन और उस अच्छे से लोकेशन पे एक जगह, जहाँ से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अब अच्छा सा लोकेशन कैसा हो सकता है, कौन सा लोकेशन अच्छा हो सकता है? देखिए, मेन मार्केट हो गया, रोड के किनारे का जो जगह हो गया, मतलब रोड के किनारे, अगर मेन रोड के किनारे आपको कोई जगह दुकान करने के लिए मिल जा रहा है, दुकान लगाने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा लोकेशन है। या फिर ऐसा लोकेशन जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों का आना-जाना हमेशा लगा रहता है दिन भर, तो यहाँ पर अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो उस तरह का लोकेशन। अब लोकेशन आपने जब तय कर लिया, चुन लिया, तो वहाँ पर आपको एक जगह चाहिए होगा, मीडियम साइज़ का एक शॉप चाहिए होगा, जहाँ पे आप ऑफ़िस वग़ैरह जो है आप बनाएँगे और वहीं पे आप बाहर में ऑटो रिक्शा जो है वो आप सजा देंगे, ठीक है? अब वहाँ पे आपको
शुरुआत में आपके पास कितने ऑटो रिक्शा होने चाहिए ताकि बिज़नेस को जो है आप स्टार्ट कर सकें, सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा बेचने का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकें, उसके लिए कितने ऑटो रिक्शा चाहिए होंगे। देखिए ये तो निर्भर करेगा आपके बजट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपको जो है 2 तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं, जैसे सेकेंड हैंड बाइक और सेकेंड हैंड कार में 2 तरीके होते हैं इस बिज़नेस में आने के, इसमें भी वैसा है। वो कौन से हैं? पहला तरीका ये है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो लोग अपना ऑटो बेचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपको पता करना है, ऐसे लोगों से आपको कांटेक्ट करना है जो कि आपको मिल जाते हैं आपके जान पहचान के ज़रिए, आपको किसी और के ज़रिए भी पता चल जाता है, ऐड वगैरह के ज़रिए पता चल जाता है। साथ ही ये ऑनलाइन भी लोग जो है जैसे कि OLX वगैरह है, उसमें भी लोग अपना ऑटो रिक्शा डाल देते हैं बेचने के लिए, तो उनके ज़रिए भी आपको पता चल जाता है। तो ऑफ़लाइन हो ऑनलाइन हो कैसे भी आपको पता करना है, कांटेक्ट करना है ऐसे लोगों से जो अपना ऑटो रिक्शा बेचना चाहते हैं, और फिर उनका ऑटो रिक्शा आपको अपने शॉप पे लाके लगा देना है, खड़ा कर देना है, और फिर उनसे ये कहना है कि आपका जब तक ऑटो बिकता नहीं है तब तक ये हमारे दुकान पे खड़ा रहेगा, और जब ये बिक जाएगा तो आप जिस रेट पे इसे बेचना चाहते हैं वो रेट पे आपको ये ऑटो रिक्शा जो है बेच के वो अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, और बदले में जो कमीशन मेरा बनेगा वो मैं आपसे ले लूँगा। ये है एक तरीका। ये तरीका ये है, इसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है क्योंकि आपके पास जो पैसे है नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आपको पैसे अपने तरफ से लगाने हैं, और जो भी लोग सेकंड हैंड ऑटो जिनके पास है जो बेचना चाहते हैं उनसे वो ऑटो आपको ख़रीद लेना है कम रेट पे, और आगे अपना प्रॉफ़िट मार्जिन जोड़ के उस ऑटो रिक्शा को बेच देना है। अब उसे ख़रीदने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, तो कई बार देखिए ऑटो रिक्शा जो है वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख सेकंड हैंड दुकानों पे बिक रहा है, तो उस हिसाब से आपको उससे कम मार्जिन में ख़रीदना है। मान के चलते हैं कि अगर आपको कोई ऑटो 2.5 लाख में बेचना है, अच्छे कंडीशन में भी है, तो आपको जो है 2 लाख तक में भी अगर बेचना है, 1.5 लाख में भी बेचना है, 1,80,000 में भी बेचना है, जिस तरह का एक रेट आप तय करेंगे उससे बहुत हद तक कम रेट पे आप जितना कम ख़रीद सकते हो उतना आपको ख़रीदना है। तो ये आपको तय करना होगा कि आप किस रेट पे ख़रीदेंगे और उस पे कितना प्रॉफ़िट आपको मिल सकता है, वो प्रॉफ़िट मार्जिन जोड़कर आप आगे पार्टी को बेचेंगे। तो अगर पैसे हैं तो आप सीधा 1, 2, 3 जितने भी आपके पास पैसा है उस हिसाब से 1, 2, 3 ऑटो ख़रीद लीजिए सेकेंड हैंड, और अपने दुकान के सामने खड़ी कर दीजिए, ठीक है, लगा दीजिए। तो ये 2 तरीके हैं इस बिज़नेस को करने का। लाइसेंस वगैरह ज़ाहिर है लगेगा, GST नंबर लगेगा, ट्रेड लाइसेंस लगेगा, परमिशन वगैरह आपको लगता है, जहाँ पे आपको करना है नगर निगम का, ये सब कुछ आपको चाहिए होता है। तो ये चीज़ है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि पेपर वर्क जो है वो आपको प्रॉपर करना है, चाहे आप किसी से ख़रीद के फिर आगे जब आप बेच रहे हैं उसके लिए भी प्रॉपर पेपर वर्क रेडी रहना चाहिए। आपसे जो ख़रीद रहा है तो उसके जो पार्टी आपसे ख़रीद रहा है उस टाइम भी पूरा पेपर वर्क रेडी करके आप उसे दे, इसका आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको पेपर वर्क पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक एक पेपर जो है वो सही हो, अच्छा हो, हर एक चीज़ पे ध्यान देना है। साथ ही जो ऑटो रिक्शा आप ख़रीद रहे हैं दूसरे से और आगे बेच रहे हैं उसका कंडीशन कैसा है ये भी आपको ध्यान देना है। और इसके लिए जो है आपको अगर नॉलेज है ऑटो रिक्शा से जुड़ी हुई कई चीज़ों की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक मैकेनिक अपने साथ हायर करके रख सकते हैं, काम पे रख सकते हैं, जो उस ऑटो रिक्शा के कंडीशन को देखेगा, परखेगा, समझेगा, आपको बताएगा, और फिर उसमें अगर कुछ ठीक करना है, कुछ सुधार करना है तो वो ठीक ठाक करके उसको जो है आगे बेचेगा। तो इसलिए एक मैकेनिक की भी जो जानकार पर्सन है ऑटो रिक्शा का वो आपको अपने पास रखना होगा, ताकि आपको जो है जब आप किसी से ऑटो रिक्शा ख़रीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपसे जो ख़रीद रहा है उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ज़ाहिर है आप सेकेंड हैंड भले ही बेच रहे हैं लेकिन कंडीशन ऐसा तो नहीं दीजिएगा कि 2 दिन चल के बंद हो जाए, फिर उसमें आपका भी बिज़नेस ख़राब होगा, आपका नाम भी ख़राब होगा, पार्टी लोगों के बीच आपका इमेज भी ख़राब होगा। तो ज़ाहिर है कि आप उसे अच्छी कंडीशन पे ही दीजिएगा। तो जो भी ख़राब है, जो भी प्रॉब्लम है वो उसको देख परख के आपको ख़रीदना है, फिर उसको सुधार करना है, फिर आगे बेचना है। तो इसके लिए एक मैकेनिक की ज़रूरत आपको पड़ेगी जिसको आपको हायर करना है। तो अब कम से कम 10-12 हज़ार की सैलरी आप दे सकते हैं और रख सकते हैं। तो इस तरह आपको करना है। इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान देना है कि आप जब इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कैश नहीं देंगे।
जो हो सकता है कि आपको कहे कि भाई हमें आप फाइनेंस करवा दीजिए, तो आपको अपने शॉप पे फाइनेंस का भी सुविधा रखना होगा, ताकि सेकंड हैंड ही सही, लेकिन जब आपसे लोग खरीदारी करने आ रहे हैं ऑटो रिक्शा, तो फिर वो आपसे फाइनेंस करवा सकें। और आप किसी भी एक कंपनी से, बजाज फाइनेंस हो या कोई बैंक हो या बहुत सारे और भी हैं प्राइवेट, मैं नाम कितनों का लूँ, फिर वो सब अलग एक मैटर हो जाता है। तो मैं आपको बस आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि कई तरह के बैंक हैं या फिर कई तरह के माइक्रो फाइनेंस हैं। तो आप किसी को भी, आप जो है किसी से टाई अप करके आप अपने जो आपके जो कस्टमर हैं उनको आप उनके ज़रिए जो है आप फाइनेंस करवा सकते हैं और उनको गाड़ी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये भी आपको सुविधा अपने शॉप पे रखनी है कि जिनको कैश ख़रीदना है वो कैश ख़रीद सकते हैं, लेकिन जिनको फाइनेंस करवाना है उसकी भी सुविधा आप अपने शॉप पे रखें, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो देखिए, ये तो हो गई बात कि आपने अच्छा लोकेशन भी देख लिया, उस लोकेशन पे शॉप भी रेंट पे ले लिया, बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया, और उसके लिए जो आपको गाड़ियाँ चाहिए वो भी 2 तरीके से आपने जो है अपने दुकान पे अरेंज कर लिया, और फिर आपको वहाँ पे लोन की सुविधा आपने रख दी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। लाइसेंस भी आपने जो है, जो ज़रूरी लाइसेंस है वो आपने करवा लिया। अब ये भी है कि आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहा था अभी कि आपको जो गाड़ी आप बेच रहे हैं उसकी कंडीशन अच्छी हो। ऐसा नहीं हो कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 1 महीना चल के फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो आपको अच्छे कंडीशन की ही गाड़ियाँ देनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम में कोई आपकी गलती ना निकाल सके, कोई आपकी इमेज ख़राब ना कर सके, और इसके लिए आपको अच्छा चीज़ बेचना होगा आगे कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो आप पे उँगली ना उठा सके। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आप जो है सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा बेचने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और इसमें अच्छी प्रॉफ़िट है। महीने के नहीं भी तो आप जो है शुरुआती समय में भी आप अगर 3-4 ऑटो लेकर भी स्टार्ट करते हैं, और एक ऑटो के अंदर अगर आपने बहुत कम में भी देखे तो 20-30 हज़ार का प्रॉफ़िट भी आप रखते हैं, तो 3-4 ऑटो बेचेंगे तो ईज़िली जो है आप 70-80 हज़ार के ऊपर कमा लेंगे। तो ये तो मैं सिर्फ़ एक अनुमान बता रहा हूँ, एक इससे भी ज़्यादा प्रॉफ़िट आप रख सकते हैं, आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफ़िट भी देखने को भी मिल सकता है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए, इस बिज़नेस को अगर आप करेंगे ना, तो लोग क्योंकि कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और अच्छा खासा लोग जो है प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, आपको बताया है कि इस बिज़नेस को भी आप कर सकते हैं। और ऑटो रिक्शा ऐसी एक चीज़ है जो पूरे भारत में फ़ेमस है, पूरे भारत में पॉपुलर है, पूरे भारत में चलती है, और ये एक बहुत ही अच्छा साधन है लोगों को इनकम करने का। तो जो लोग खुद का ऑटो रिक्शा चलाकर पैसे कमाना चाहते हैं, वो या तो नया खरीदते हैं या फिर सेकेंड हैंड खरीदते हैं। जिनके पास बजट अच्छा है, या फिर जो चाहते हैं कि भाई हम नया ही खरीदेंगे, तो वो नया खरीदते हैं। जिनके पास बजट कम है और जो चाहते हैं कि भाई सेकंड हैंड ही मिल जाए, हमें बस चलाना है, अपना रोज़ी-रोटी कमाना है, तो वो सेकंड हैंड खरीदते हैं। मानसिकता चाहे जो भी हो, इच्छा चाहे जो भी हो, दोनों तरह की दुकानें चलती हैं। ऑटो रिक्शा की नई वाली दुकान भी चलती है, सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा दुकान भी चलती है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, पर शर्त वही है कि अच्छा लोकेशन होना चाहिए, सर्विस आप अच्छा दीजिए, प्रोडक्ट आप अच्छा दीजिए, व्यवहार आप अच्छा रखिए। तो इन बातों का अगर ध्यान रखिएगा तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, बिज़नेस जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। बिज़नेस को थोड़ा-सा मार्केटिंग भी आपको करना होगा। मार्केटिंग करने के लिए जो है आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन का सहारा ले सकते हैं, और आपके बिज़नेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सके और आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा बिज़नेस का बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, आप कर सकते हैं, अच्छी कमाई आपकी होगी।